दोस्तों, आप सभी को राजेश कुमार सिद्धार्थ, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ एवं किसान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष की तरफ से सभी देश की जनता को सत सत प्रणाम। सभी नागरिकों को, सभी भारतीय संविधान प्रेमियों को, सभी देश की जनता को, सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एवं स्वतंत्रता पे विश्वास रखने वाले, संविधान पर आस्था रखने वाले, कानून पर आस्था रखने वाले देश की सभी कोट कोट जनता को प्रणाम। दोस्तों, हो क्या रहा है? चारों तरफ हंगामा, चारों तरफ एक ही बात दिखाई देने लगी है कि अब व्यक्ति के अधिकारों पर हमला किया। और वो व्यक्ति कौन है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जानबूझ करके एक सत्ता पक्ष पार्टी को जिताने के लिए, एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कितना गिर सकता है, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। ये मेरे आरोप नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, ये तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लगाए जा रहे आरोपों का सच। बिहार का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किस तरीके से चुप है, चुनाव आयोग किस तरीके से कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते। मैं दोस्तों बताना चाहता हूं, एक कमरे में, एक बेडरूम में एक परिवार के साथ रहने की जहां स्थान हो, वहां पर दर्जनों लोगों के फर्जी मतदान बनाएंगे। और बड़े मजे की बात तब है जब उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बाप के 50 बेटों की फर्जी आईडी बनाई गई। जरा गौर करिए, ये बनारस की कहानी बता रहा हूं, वाराणसी की बता रहा हूं। एक परिवार में एक आदमी के 50 बेटे बताए गए हैं और ये कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग की वेबसाइट से उस पेज को डाउनलोड करके शेयर करते हुए लिखा है, और धांधली कितनी। मैं भी पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग जरा बताइए कि एक बच्चे, एक बाप के क्या 50 बेटे हो सकते हैं इस स्वतंत्र देश में? आज तक यही जवाब आता है कि किसी भी व्यक्ति के 50 बेटे नहीं हो सकते। ये तो आपने किताबों में, मनुस्मृतियों में, आदि किताबों में उल्लेख है कि फलाने के 60,000 लड़के थे, दूसरे के 55,000 लड़के थे, किसी के 40 लड़के थे, किसी के 100 बेटे थे। ये तो मैंने किताबों में सुना हूं और कुछ किताब मनगढ़ंतों में भी सुना हूं, मगर हकीकत ये है कि वास्तव में किसी के 50 बेटे होने का अभी तक जिक्र नहीं। मगर ये तो वेदों पुराणों से भी आगे निकल गया चुनाव आयोग। ये तो वेदों और शास्त्रों का भी धज्जियां उड़ा दिया कि एक बाप के 50-50 बेटे पैदा कर देता है। और इतना ही नहीं, 49 साल से लेकर के 72 साल की उम्र तक 50 बेटे पैदा करता है। अब जरा गौर करिए, जिनके नाम लिखे गए हैं, उनके बाप का नाम लिखा गया है, ये कौन लिखा है? 21 अधिकारी ने नाम फर्जी जोड़ा है। उस अधिकारी का नाम चुनाव आयोग बताएगा, उस पर कार्रवाई की करेगा। जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बहुत गलत तरीके से जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, चुनाव आयोग आप पर जो निष्पक्षता का एक दाग होता था, निष्पक्षता होने का एक आप पर विश्वास होता था,
अब आप पक्षपात पर लगने लगा। मैं पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से, अगर थोड़ी भी नैतिकता तुम्हारे पास बची है तो कृपया उन 50 लोगों के नाम जिसके बाप के 50 बेटे को तुमने पैदा कर दिया, उसके बाप के बेटों को ही आप कृपया समाज में पेश कर दें। और जिनसे आपने फर्जी वोट डला दिया, वो वोट कहां गई, किसने बनाया, क्या वो अधिकारी निलंबित होगा या नहीं होगा? जिसकी वोट से वो सांसद बना, मेयर बना, चुनाव जीता, वो सस्पेंड होगा या नहीं होगा? उसे बर्खास्त करोगे, चुनाव आयोग नहीं करोगे? लगता है धतराष्ट्र की तरह आपको भी बीजेपी की तरफ मोह बढ़ गया है। जिस तरीके से धतराष्ट्र को पुत्र मोह में सत्य और असत्य भूल गए थे, न्याय और अन्याय देखना बंद कर दिया था, जिस तरीके से धर्म और अधर्म देखना बंद कर दिया था, उसी तरीके से चुनाव आयोग जी आप भी बिल्कुल धतराष्ट्र की तरह बैठे हैं और बीजेपी सरकार को हित करने के लिए लोकतंत्र की हत्या करा रहे हैं। अगर हत्या नहीं होती तो बिहार के उप मुख्यमंत्री के 2 वोटर कार्ड कैसे बने होते, जरा बताइए। अगर आप लोकतंत्र की हत्या नहीं करा रहे थे तो बनारस में एक बाप के 50 बेटे कैसे पैदा कर दिया? अगर आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहे हैं तो बताइए, जो राहुल गांधी ने आपको पिटारा खोला है, तो क्या ये झूठ है? और झूठ है तो क्यों नहीं समाज के बीच आकर के कह देती कि ये सब झूठ है? मैं पूछना चाहता हूं, जो एक लिस्ट जारी किया है कांग्रेस ने, जिसके 50 पुत्र होने का दावा किया गया है, ये आपकी वेबसाइट की डाउनलोड हुई साइट है। आपकी वेबसाइट पे ये सब दिख रहा है, तो आप कह दीजिए मेरी वेबसाइट से नहीं डाउनलोड किया गया, ये मेरे वेबसाइट का पेज नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, इस वेबसाइट पर नाम दर्ज करने वाला व्यक्ति कौन है, जो एक बाप के 50 बेटे पैदा कर देते? हम तो सुना है तमाम जगह पर कि कोई घास से पैदा हो जा रहा है, कोई मछली से पैदा हो जा रहा है, कोई मई से पैदा हो जा रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो जा रहा है, कोई कान से पैदा हो रहा है। मगर चुनाव आयोग के यहां वोटर लिस्ट बन जा रही है, वो अपनी कलम से पैदा कर दे रहा है एक बाप के 50 बेटी, कोरी कल्पनाएं बना दे रहा है। और कोरी कल्पनाएं नहीं, अगर ये 50-50 वोट बनाए गए हैं फर्जी, तो 50 वोट भी पड़े होंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, सांसद भी फर्जी बनाया गया होगा, मेयर भी बनाया गया होगा, सभासद भी बनाया गया होगा, विधायक भी बनाया गया होगा, और जितने जगह पर ये फर्जी बनी होगी तब से आज तक न जाने कितने लोग इसका लाभ पाए। तो चुनाव आयोग ये बताइए, तुम्हारे अधिकारी क्या कर रहे थे? चुनाव आयोग क्या कर रहा था? और इस वोट का उपयोग कहां हुआ? जो लोग इस फर्जी वोटों से चुनाव जीते हैं, उन्हें आघोषित किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस साजिश की तहत एक प्री प्लानिंग, अन्यथा पूरे देश में हर नागरिक, बहुजन समाज का नागरिक, बाबा साहब अंबेडकर का नागरिक,
बुद्ध को मानने वाला, अंबेडकर को मानने वाला, छत्रपति साहू जी को मानने वाला, पेरियार साहब को मानने वाला, ललाई सिंह यादव को मानने वाला, महात्मा गांधी को मानने वाला, सुभाष चंद्र बोस को मानने वाला है, उधम सिंह को मानने वाले, उदा देवी पासी को मानने वाले, लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले सड़कों पर उतरेंगे। लोकतंत्र बचाओ, वोट बचाओ, चुनाव आयोग को हटाओ, ईवीएम हटाओ, कि 7 सड़कों पर अब नाम नागरिक इनकलाब करने की जा रहा है, जिसका जिम्मेदार चुनाव आयोग। मैं कहना चाह रहा हूं चुनाव आयोग से, आप लगातार भ्रष्टाचार में, अकांड में डूबे हैं, तमाम साक्ष्य प्रमाण दिए जा रहे हैं, आप चुप्पी साधे हैं। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, प्रत्येक बूथ स्तर पर, प्रत्येक विधानसभा पर अब लोकतंत्र बचाओ, वोट बचाओ, संविधान बचाओ एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग आपकी होगी। 29 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार प्रातः 10 बजे विधानसभा से लेकर के बूथ स्तर तक, जिले से लेकर के गांव स्तर तक सभी कार्यकर्ता आएंगे, सभी लोकतंत्र के नागरिक आएंगे, संविधान बचाने वाले आएंगे, आम जनता आएगी और आपसे पूछेगी कृपया चुनाव आयोग जवाब दो। और जवाब नहीं देंगे तो मतदाता होशियार हो चुका है। जिस तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से उसे सबसे बड़ा अधिकार मिला है, वो वोट का मिला है। अगर आप उसकी वोट पर डाका डालेंगे, उसकी वोट छीनेंगे, फर्जी राजा बनाएंगे, उसके वोट का अधिकार का हनन करेंगे, जिस तरीकों से अंग्रेजों को सभी देशवासियों ने मार मार के भगा दिया था, इसी तरीके से जो भ्रष्टाचार की अकाल्ट में डूबे हुए अधिकारियों को, चुनाव आयोग के जिम्मेदार लोगों को वही दशा करेंगे जो अंग्रेजों की गई थी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो प्रश्न खड़े हैं उनका एक एक जवाब दीजिए। नागरिकों को बताइए कि एक बाप के 50 बेटा पैदा करने वाला एक खरा भ्रष्ट अधिकारी है, जो चुनाव का अधिकारी था, जो बीएलओ था, वो बना रहा था, ये फर्जी वोट बनाया है, इसको जेल में डाला जा रहा है, और जिसने वोट का उपयोग किया है उसे भी जेल डाला है। ये आपको कहना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, अन्यथा आम जनता सड़कों पर उतरेगी, इनकलाब करेगी। तो दोस्तों, सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, निवेदन है और आशा नहीं, उम्मीद करता हूं कि 29 अगस्त दिन शुक्रवार प्रातः 10 बजे विकास भवन सीतापुर के सामने पहुंचे। लोकतंत्र बचाएं, मताधिकार बचाएं, संविधान बचाएं और बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया गया हथियार बचाएं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, आज से राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सभी को वोट देने का एक ही अधिकार है, उसकी वोट का मूल्य बराबर होगा। परंतु आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चुनाव आयोग की षड्यंत्र के तहत आज जो वोट का अधिकार है वो समाप्त किया जा रहा है। और समाप्त नहीं, आप वोट किसी और को देते हो, फर्जी वोट दिला करके किसी जिताने का काम चुनाव आयोग किसी और को करता है। इसलिए लोकतंत्र बचाइए। बाबा साहब अम्बेडकर ने
संविधान लिख करके लोकतंत्र की स्थापना की थी। वीर सपूतों ने प्राणों की आहुति दे करके लोकतंत्र कायम किया था। उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, लोकतंत्र बचाएं, संविधान बचाएं और वोट बचाएं, भ्रष्ट सरकार को हटाएं। इसी के साथ सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आगामी 29 अगस्त 2025 प्रातः 10 बजे विकास भवन सीतापुर पहुंचे। इसी के साथ सभी को सत सत प्रणाम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांग्रेस, जय लोकतंत्र और जय